सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ दोस्तों, जो कि है धर्म। यदि मैं आपसे बात करूं या आपसे पूछूं कि आपका धर्म क्या है, तो आप निश्चित तौर पर मुझे आंसर देंगे कि मेरा धर्म जो है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि है। दोस्तों, क्या वास्तविकता में यही धर्म है? क्या धर्म इंसान को बांटता है? इसी विषय पर हम पूर्ण रूप पर चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको आगे एक विषय पर चर्चा करूं, दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अन्य, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। आपको यह टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। और अगर वेदों और वैदिक सभ्यता से संबंधित कोई भी विषय में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं या उस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखिए। मैं आपके इन विषयों पर अगले टॉपिक्स जो हैं उन पर वीडियो लेकर आऊँगी। दोस्तों, धर्म जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, धर्म के विषय में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, ये छोटी सी चर्चा करूंगी। दोस्तों, यदि हम अपने डेली के जो जीवन है, जो हमारी दिनचर्या है, अगर उसके विषय में मैं चर्चा करती हूँ, तो यदि एक पति अपनी पत्नी के प्रति और पत्नी अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से करे या सही तरीके से करे, या माँ अपने बेटे के प्रति या पुत्र अपनी माँ के प्रति जो भी उसके कर्तव्य हैं उनको सही तरीके से करे, तो वही जो है एक धर्म है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, तो यदि पति जो है अपनी पत्नी के प्रति जिसके जो भी कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन नहीं करता है, जैसे कि अपनी पत्नी का ध्यान देना, उसको सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसके घर गृहस्थी में जो भी सुख सुविधाएं होती हैं उसकी सारी सुविधाओं को उसको जो है उपलब्ध कराना, उसके परिवार में जो संतुलन है उसमें संतुलन में अपना जो है दायित्व निभाना, अगर इन सब कर्तव्यों से वह विमुख हो जाए, दूर हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं फैमिली में पैदा होने लगते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। यही कारण है कि आज के समय में सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। यदि हम इस चर्चा को किसी दूसरे रूप में लेके जाते हैं, जैसे कि माता का पुत्र के प्रति और पुत्र का माता के प्रति, यदि हम कर्तव्य की बात करते हैं, तो जो माँ होती है वह अपने पुत्र का या अपने बच्चों का लालन पालन सही तरीके से करती है। उसका बचपन होता है, उसको बचपन में उसको शिक्षा देती है, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाती है, और उसके बाद उसकी जो है विवाह करती है, उसको उसके जो गृहस्थी जीवन है उसकी तरफ वो मोड़ देती है। तो दोस्तों, यदि माँ अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन ना करे, अपने पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति सही रूप से इसका पालन ना करे, तो क्या होगा? जो पुत्र है, जो उसकी सोच है, जो उसकी समझ है, जो उसके संस्कार हैं, वह वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएगा और वो किसी न किसी गलत रास्ते पर चला जाएगा। यदि हम यही बात एक पुत्र की अपनी माँ के प्रति कर्तव्य में करते हैं, तो यदि कोई पुत्र जो है अपनी माँ का सही तरह से ध्यान नहीं देता है, या उसकी संतान अपनी माँ का ध्यान नहीं देती है, या उनकी एक समय के पश्चात जब वह जो संतान है जब वयस्क हो जाती है, तो उसका कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता का ध्यान दे, अपने माता पिता के प्रति जो उसके दायित्व है उनको पूरा करे। आज के समय में जो व्यक्ति है वह अपने दायित्वों का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है। यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम जो हैं खुले हुए हैं, और माँ बाप जो हैं, जो बुजुर्ग हो माँ बाप हैं, वो ओल्ड एज होम में जा रहे हैं, या ओल्ड एज होम में इसकी जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनकी जो वृद्धि है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यदि हम धर्म के विषय में चर्चा करते हैं, तो धर्म क्या है? धर्म मीन्स होता है धारण करना। यदि एक पुत्र है, उसने विवाह किया है, तो उसने उस विवाह के रूप को, उसने पत्नी के जो है उसको धारण किया, उसके प्रति कर्तव्य। एक माँ है, उसने एक माँ का जो रूप है उसको जब वह धारण करती है, तो उसके कर्तव्य जो हैं उसके अपनी संतान के प्रति होते हैं। एक पिता है, जब वह पिता
का रूप लेता है, एक जो वयस्क मनुष्य होता है विवाह के पश्चात पिता का रूप लेता है, तो उसका जो कर्तव्य होता है अपनी संतान के प्रति होता है। तो दोस्तों, धर्म का जो सही शाब्दिक अर्थ है वह है धारण करना। यदि हम बात करते हैं गौतम ऋषि की, तो गौतम ऋषि जो है उनके बहुत से जो सूक्त हैं ये ऋग्वेद में मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम पुराणों की तरफ अगर चर्चा करते हैं तो गौतम ऋषि ने एक बहुत ही सुंदर जो सूत्र दिया है, जो श्लोक दिया है वो है यतो अभ्युदयनीय श्रेयस सिद्धि सधर्मा। दोस्तों, इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है जिस कार्य को करने से उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति हो वही धर्म है। तो क्या धर्म जो है वह किसी को बांटता है? यदि हम और भी चर्चा करें इस विषय पर तो हम देखते हैं कि धर्म है क्या। धर्म मोक्ष है, धर्म मुक्ति है, प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, हिंसा है, और धर्म जो है वो बंधन से मुक्त करता है। यदि हम संप्रदाय की बात करते हैं तो संप्रदाय जो है वह दीवार खड़ा करता है, मनुष्यों को बांटता है। धर्म जो है इन सभी चीजों से मुक्त करता है। धर्म सिर्फ धारण करना है, सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना है, ना कि व्यक्ति को कई संप्रदायों में बांटना है। दोस्तों, धर्म का अगर सही रूप से पालन किया जाए तो हिंसा का जन्म ही ना हो, पाप का जन्म ही ना हो, अधर्म का जन्म ही ना हो। यदि हम धर्म का सही रूप से पालन नहीं करते हैं तो हिंसा, पाप और अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि हम आज के दिनों में देख रहे हैं कि व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा है। यदि व्यक्ति अपने ही धर्म का पालन करे तो अधर्म की संभावना ही नहीं होगी और धर्म ही होगा।